हेलो दोस्तों। मेरा नाम आयुषी है। उम्र अभी 19 साल की हो चुकी है, पर दिल से तो मैं अभी भी वही छोटी सी लड़की हूँ जो कभी कभी रात को अकेले में रो लेती है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ की गलियाँ संकरी हैं, घर पास पास बने हैं और हर कोई एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकता रहता है। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। रंग गोरा, बाल लंबे लंबे जो कमर से भी नीचे लहराते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत बोलती हैं और हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं। कॉलेज में लड़के पीछे पीछे घूमते हैं, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। शर्म बहुत आती है मुझे। घर में भी मैं ज़्यादातर ढीले ढाले कुर्ते पहनती हूँ ताकि कोई गलत नज़र न डाले, पर नज़रें तो फिर भी आती हैं, खासकर घर के अंदर से। मम्मी की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 13 साल की थी। मेरे असली पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने कुचल दिया था। मम्मी आई, अकेली पड़ गई थी, मैं छोटी थी। 2 साल बाद राज बाबू आए ज़िंदगी में। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। मम्मी उनसे पूरी 14 साल बड़ी। लोग तरह तरह की बातें करते थे। अरे वो जवान छोरा है, तेरी माँ को क्या समझेगा, पैसे के लिए शादी की है, लड़की बड़ी हो रही है, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर मम्मी को उनसे प्यार हो गया था। राज बाबू बहुत हैंडसम थे, लंबा कद, चौड़े कंधे, जिम जाते थे रोज़ाना, चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। उनकी आवाज़ गहरी थी, बात करने का लहजा ऐसा कि दिल बैठ जाए। शुरू के साल बहुत अच्छे थे। राज बाबू मुझे बहुत लाड करते थे, मुझे गुड़िया कहते थे। स्कूल से आती तो गोद में उठा लेते, बालों में उंगलियां फेरते, कहते मेरी गुड़िया सबसे प्यारी है। मम्मी देखकर मुस्कुराती। घर में हंसी खुशी का माहौल था। मैं उन्हें पापा कहने लगी थी। वो मेरे लिए खिलौने लाते, ड्रेस लाते, कभी कभी रात को मेरे साथ लेटकर कहानियाँ सुनाते। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे नया पापा दे दिया है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, कुछ बदलने लगा। पहले तो मैं समझ नहीं पाई। मैं 15 से 16 की हुई तो बॉडी बदलने लगी। लोग बाहर तारीफ करने लगे। घर में भी राज बाबू की नज़रें थोड़ी अलग सी हो गईं। जब मैं घर में घूमती, वो चुपके से देखते रहते। कभी मेरे पास बैठते तो उनका कंधा मेरे कंधे से टच हो जाता और वो हटाते नहीं थे। मैं शर्मा जाती, साइड हो जाती। वो मुस्कुराते और कहते, गुड़िया शर्मा क्यों रही है, मैं तेरा बाबू हूँ ना। एक दिन गर्मी बहुत थी, बिजली गुल हो रखी थी, पर वो क्लिशे वाला सीन नहीं था कि अचानक बारिश आ गई या कुछ। बस गर्मी थी, पंखा नहीं चल रहा था। मैं अपने कमरे में लेटी थी, सिर्फ स्लिप पहने हुए, क्योंकि सचमुच गर्मी असहनीय थी। दरवाज़ा खुला रखा था हवा के लिए। राज बाबू अचानक कमरे में आए। मैंने जल्दी से चादर खींच ली। वो मेरे पास बैठ गए, बोले, गुड़िया गर्मी लग रही है ना, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। पर वो उठे नहीं। उनकी नज़र मेरे पैरों पर थी, फिर ऊपर चढ़ती गई। मैंने चादर और कसकर पकड़ ली। वो बोले, तेरे बाल बिखरे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हाथ बढ़ाकर मेरे बालों में उंगलियां डाल दी। मैं सिहर गई, बोली, बाबू मुझे नींद आ रही है। वो हंसे और चले गए। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में एक अजीब सा डर था। फिर ऐसे मौके बढ़ने लगे। मम्मी जब किचन में होती, वो मेरे पीछे आकर खड़े हो जाते, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होती। कभी मेरी कमर पर हाथ रख देते, कहते, साइड हो गुड़िया, मैं निकलूं। पर हाथ देर तक रहता। मैं कांप जाती, पर चुप रहती। मम्मी से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ। वो मेरे बाबू है ना। जब मैं 17 की हुई, तब एक बार मम्मी गांव गई अपनी मौसी के यहाँ 3 दिन के लिए। मैं और राज बाबू घर पर अकेले। मैं बहुत डर गई थी। दिन भर मैं अपने कमरे में बंद रही। वो बार बार आते, कहते, गुड़िया बाहर आना, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मैं मना कर देती। रात को मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आधी रात को दरवाजे पर खटखट हुई। उनकी आवाज़ आई, गुड़िया दरवाज़ा खोल, मुझे तेरे साथ बात करनी है। मैं डर से कांप रही थी। बोली, बाबू मैं सो रही हूँ। वो देर तक खटखटाते रहे, फिर चले गए। सुबह जब मैं निकली तो वो सामान्य व्यवहार कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज में दाखिला लिया। अब मैं रोज़ बाहर जाती। कॉलेज में दोस्त बने, पर मैं किसी से अपनी घर की बात नहीं शेयर करती। राज बाबू अब मुझे कॉलेज छोड़ने आते। कार में बैठते ही उनका हाथ मेरी जांघ पर रख देते, कहते, सीट बेल्ट बांध गुड़िया। पर हाथ देर तक रहता। मैं खिड़की की तरफ देखती रहती। घर आकर मैं रोती। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। एक दिन मैं लाइब्रेरी में देर तक रुक गई। घर लेट पहुंची। राज बाबू गुस्सा थे। बोले,
कहाँ थी इतनी देर? मैंने कहा लाइब्रेरी में। वो बोले लड़कों के साथ थी ना? मैं चौंकी। बोली नहीं बाबू, मैं अकेले थी। वो मेरे पास आए, मेरे चेहरे को हाथों में लिया, बोले मेरी गुड़िया किसी और की नहीं हो सकती, तू सिर्फ मेरी है। उनकी आंखों में कुछ और था। मैं डर गई। उस दिन के बाद मैंने कॉलेज में देर न करने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका व्यवहार और अजीब होने लगा। रात को जब मम्मी सो जाती, वो मेरे कमरे में आते, बैठ जाते बिस्तर के किनारे, बातें करते मेरे कॉलेज की, मेरे दोस्तों की। फिर अचानक मेरे हाथ को पकड़ लेते, कहते तेरे हाथ कितने नरम हैं, या मेरे बालों में उंगलियां डालते। एक रात तो उन्होंने मेरे पैरों की मालिश करने की कोशिश की। बोले तू थक गई होगी, मैं दबा दूं। उनका हाथ मेरी पिंडलियों पर था, फिर ऊपर खिसकने लगा। मैंने पैर खींच लिया और बोली बाबू प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रुक गए। बोले सॉरी गुड़िया, मैं तो बस तेरी केयर कर रहा था। पर उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता कि वो कभी भी कुछ कर देंगे। मैंने ढीले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मम्मी कुछ नोटिस नहीं करती थी। वो राज बाबू से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन मम्मी को हार्ट में प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट में ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत पैसा लगना था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। राज बाबू बहुत परेशान दिखते थे, रात भर फ़ोन पर बात करते। मैंने देखा वो किसी से पैसे की बात कर रहे थे। मम्मी का ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। बिल बहुत बड़ा था। राज बाबू ने किसी तरह पैसे जुटाए। मैंने पूछा कहाँ से आए पैसे? वो बोले दोस्त से उधार लिया है। मैं चुप रही। मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन मैं राज बाबू के कमरे में सफाई कर रही थी। उनकी अलमारी में एक फ़ाइल मिली। मैंने खोली तो उसमें मम्मी के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, बहुत बड़ी रकम। अगर मम्मी को कुछ हो जाए तो सारी रकम राज बाबू को मिलेगी। मेरे हाथ कांप गए। फिर मुझे याद आया कि मम्मी को अटैक आने से पहले राज बाबू ने उन्हें नई दवाई दी थी। कहते थे ये बहुत अच्छी है, डॉक्टर ने रिकमेंड की है। मैंने वो बॉटल ढूंढी, इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वो दवाई हार्ट पेशेंट के लिए ख़तरनाक थी। ज़्यादा डोज में हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकती थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या राज बाबू ने जानबूझकर? उसी रात मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया। बोली बाबू, मम्मी को वो दवाई आपने ही दी थी ना, इंश्योरेंस के पैसे के लिए? वो पहले तो चुप रहे, फिर हंस पड़े। बोले आयुषी, तू कितनी होशियार हो गई है। हाँ मैंने दी थी, पर सिर्फ इसलिए नहीं, तेरी मम्मी अब बूढ़ी हो रही थी। मैं जवान हूँ, मुझे नई ज़िंदगी चाहिए थी, और तू मेरे साथ रह सकती थी। मैं तुझे इतना चाहता था शुरू से। तेरी माँ से शादी सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की थी, पर तू तो कुछ और थी। मैं तुझे अपनी बनाना चाहता था। मैं रोने लगी। बोली आप पागल हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। वो बोले बेटी? मैंने कभी तुझे बेटी नहीं माना। तुझे देखकर हमेशा कुछ और ही महसूस होता था। मैंने पुलिस को कॉल किया, सब कुछ बता दिया। राज बाबू को अरेस्ट कर लिया गया। इंश्योरेंस फ्रॉड और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चला। मम्मी को जब सच पता चला तो वो टूट गईं। कई दिनों तक बोली नहीं। अब हम दोनों अकेले हैं। प्रॉपर्टी बेचकर छोटा सा घर लिया। मैं कॉलेज के साथ जॉब करती हूँ। मम्मी अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी हैं। हमें कोई नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी। बहुत दर्द भरी थी, पर मैं मजबूत हो गई। आप भी कभी हार मत मानना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियो बनाने में। जो भी सब्सक्राइब करेगा, भगवान करे उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल, अमीर और सेहतमंद हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। लाल बटन दबाओ, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।